बताइए मम्मी, कैसा लगा आपको घर? ठीक है, थोड़ा सा छोटा है। अरे मम्मी, किराए का घर है, इसके पैसे भी कम थे, इसीलिए मैंने ये ले लिया। बस कुछ महीने आपको इसी घर में गुजारा करना पड़ेगा, फिर तो मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल ही जाएगा। वो फ्लैट काफी बड़ा होगा। अरे ठीक है ना, मैं थोड़ी तरह से कुछ बोल रही हूँ। वैसे भी इस घर में और कोई थोड़ी है मेरे और तेरे अलावा। 2 लोगों के लिए तो ये घर ठीक है। चलिए ठीक है मम्मी, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ। अच्छा सिद्धार्थ, मैं सोच रही थी कल संगीता को यहाँ बुला लूंगी। हाँ हाँ मम्मी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। मैं नहीं चाहती कि अब संगीता कार्तिक के पास जाए। और वैसे भी कार्तिक के घर में तो वो कार्तिक से मिलने थोड़ी आती थी, मुझसे मिलने आ जाती थी। अरे ऐसे थोड़ी होते हैं कोई बड़े भाई। अपनी बहन को 1-2 बार साड़ियाँ क्या दे दी, उसका उलाहना दे रहा था मुझे। अब तू ही बता मुझे सिद्धार्थ, अपनी बहन बेटियों को देने से कोई कमी थोड़ी आ जाती है। अब कल को तू अपनी बहन के चाल चलन करेगा तो क्या तेरे पास कमी आ जाएगी? और चाल चलन करेगा क्या, आगे से तू ही करना संगीता के सारे चाल चलन। हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये आपका घर है, आपको जो भी करना है ना वो दिल खोल के कीजिए। भैया की बातों को भूल जाइए। भैया को देखा नहीं, वो तो मेरी पढ़ाई का भी उलाहना दे रहे थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए उनकी तनख्वाह खर्च हो जाती थी। मुझे बड़ा दुख होता है, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या सचमुच कार्तिक को मैंने ही जन्म दिया है? देखा नहीं तूने, उसने एक बार भी नहीं रोका मुझे। अरे माँ, अब आप छोड़िए ना, क्यों अपना दिल छोटा कर रही हैं? जाइए, अब आप आराम कीजिए। क्या नहीं किया मैंने इस कार्तिक के लिए, और आज मुझे ये सिला मिल रहा है। माँ जी ने जो भी किया ना वो ठीक नहीं किया। अरे छोटे बेटे के साथ जाना ही था तो हंसी खुशी चली जाती, पर तेवर जी की नौकरी क्या लगी? माँ जी के तो तेवर एकदम ही बदल गए। इन्होंने जो अब तक अपने परिवार के लिए किया, क्या माँ जी सब कुछ भूल गई? जब माँ जी के जाने का मुझे इतना दुख हो रहा है तो इन पे क्या बीत रही होगी? अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? माँ जी अब अपने छोटे बेटे के घर ही तो गई है, आप देख लेना। माँ जी का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा, वो यहाँ आपके पास जल्दी आ जाएंगी। और पापा भी तो यही है ना, माँ जी पापा के बिना रह पाएंगी क्या? अरे कुछ तो बोलिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? मुझे माँ के जाने का दुख नहीं है, पर वो जिस तरीके से यहाँ से गई है ना, मुझे उस बात का दुख है। आखिर कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में, जो माँ मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर के चली गई। अरे आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं? माँ जी वैसे भी गुस्से में थी, तो गुस्से में तो 4 बातें गलती निकलती हैं मुँह से। आप थोड़ा हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होगा। बुरा वक्त जैसे आता है ना वैसे चला भी जाता है, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप बैठिए, मैं पापा के लिए और आपके लिए खाना बना देती हूँ। अपने छोटे बेटे के घर तो खुश है ना, तो खुश रह, मुझे क्यों फोन कर रही है? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी बहू मेरा अच्छे से ध्यान रखती है। तू अपने छोटे बेटे का ध्यान रख बस, और यहाँ की चिंता छोड़ दे। पापा पापा पापा, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कार्तिक की माँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। जरूर अपनी माँ की याद में बीमार हो गया ये। जल्दी चलिए पापा। अचानक से कार्तिक की तबीयत को क्या हो गया? शालू काफी घबराई हुई सी लग रही थी। क्या करूं, कार्तिक को देखने जाऊं, सिद्धार्थ को फोन कर देती हूँ, उसी के साथ कार्तिक को देखने चली जाऊंगी। अच्छा सिद्धार्थ बेटा, तू थोड़ा जल्दी घर आ जाना, वो कार्तिक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने चलना है। माँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम है, आज तो नहीं जा पाएंगे। वैसे भी आप फिक्र मत कीजिए, भैया ठीक होंगे। मैं पापा को फोन करके भैया के हालचाल लेता रहूंगा। चल ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी हमें उनके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर ही हम कुछ कह पाएंगे। क्या हम उससे मिल सकते हैं? अभी वो आईसीयू में है, वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। उनके टेस्ट हो जाए, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी आप उनसे मिल पाएंगे। हाँ हाँ, तो आप जल्दी से जल्दी उसके सारे टेस्ट करा दीजिए। जी, आप काउंटर पे पैसे जमा करा दीजिए। कितने पैसे लगेंगे? ये कोई 15-20 हज़ार रुपए। डॉक्टर साहब, आप पैसों की परवाह मत कीजिए। जी ठीक है, हम उनके सारे टेस्ट करा देते हैं। बहू, तू क्या सोचने लगी अब? कुछ नहीं पापा, पैसों के बारे में ही सोच रही थी। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है बहू? तू देखना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, हम किसी से भी पैसे उधार ले लेंगे। पापा वही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी से पैसे लेने पड़े, पर घर में भी अभी इतने पैसे नहीं है पापा। सारे पैसे बिट्टू के एडमिशन में और उसकी किताब कॉपियों पे खर्च हो गए। कोई बात नहीं है, मैं सिद्धार्थ को बोल दूंगा, वो पैसे दे जाएगा। ये ले, सिद्धार्थ आ ही गया। अब भैया की कैसी तबीयत है पापा? अभी कार्तिक को होश नहीं आया है, डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिख दिए हैं। तू एक काम कर, काउंटर पे जाके 20,000 रुपये जमा कर दे। 20,000 रुपये? पर पापा, मैं 20,000 रुपये कहाँ से जमा कर दूँ? मेरा मतलब, मेरी तो अभी नई नई नौकरी लगी है, अभी तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली। तो फिर अपने किसी यार दोस्त से मांग ले, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे भाई के टेस्ट कैसे होंगे? तो क्या भैया ने आज तक 20,000 रुपये भी जमा नहीं किए पापा? आखिर सारी जिंदगी भैया ने क्या किया?
जो 20,000 रुपये भी नहीं जमा किए? सब कुछ तेरे भाई ने ही तो किया है। खैर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। तू ये बता, पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है या नहीं? पापा अभी तो फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ, अभी नहीं कर पाऊंगा। चल ठीक है, मैं संगीता से पूछ लेता हूँ फिर। हाँ, संगीता के पास पैसे होंगे। संगीता दीदी से मैं ही बात कर लेती हूँ। संगीता दीदी, मैं बोल रही हूँ शालू, आप फटाफट 20,000 रुपए लेके यहाँ हॉस्पिटल आ जाइए। अच्छा, आप घर पे नहीं है? आज सुबह ही घूमने निकली हैं? तो कोई बात नहीं है दीदी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, आपके खाते में पैसे नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। संगीता दीदी तो घर पे नहीं है पापा, वो तो जीजा जी के साथ घूमने गई हुई है। कल से कार्तिक की तबीयत इतनी खराब है और ये संगीता घूमने चली गई है? कम से कम मुझे संगीता से ये उम्मीद नहीं थी। कितना कुछ किया है कार्तिक ने संगीता के लिए। संगीता ये सब कैसे भूल सकती है? अभी हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ भाभी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर अरेंजमेंट करा देता। कोई बात नहीं है देवर जी। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेके आया था। अरे तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पापा मेरी नई नई नौकरी है, अगर मैं ज्यादा देर तक रुका तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। सबको अपनी पड़ी है पापा, किसी को भी इनकी फिक्र नहीं है। खैर आप रुकिए पापा, पैसे का अरेंजमेंट मैं करके लाती हूँ। मेरे जीते जी मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कार्तिक की माँ, क्या तुझे अपने बेटे की बिल्कुल याद नहीं आ रही? अरे कैसी माँ है तू, जो अपने बेटे को देखने तक नहीं आई? बहू, अब कार्तिक की तबीयत कैसी है? ज्यादा अच्छी नहीं है पापा, इतने दिनों से तो वो ऑफिस भी नहीं गए हैं। सोच रही हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा पापा। अभी तो बिट्टू के स्कूल की फीस भी जानी है। लीजिए पापा, आप खाना खाइए। मेरी दुकान से भी कोई आमदनी नहीं हो रही है, दुकान का काम तो जैसे ठप पड़ गया हो। सोच रही हूँ पापा, मैं सारे दिन का काम पकड़ लेती हूँ, आप बस घर पे बिट्टू का ध्यान रखिए। घर को चलाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है पापा। नहीं नहीं बहू, तुझे पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं ही कोई काम कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता पापा, मेरे होते हुए आप काम करेंगे? आप अगर मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो आप घर पे रह के बिट्टू का और इनका ध्यान रखिए। मैं सारा दिन काम करूंगी ना पापा, तो घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाएगा, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। माँ के जाने का इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है पापा, उससे उबरने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा। ये लीजिए पापा, आप खाना खाइए। काश इस मुसीबत की घड़ी में मैं पैसों से तेरी कुछ मदद कर पाता बहू। वो तो भला हो तेरे मायके वालों का कि उन्होंने 20,000 रुपए से हमारी मदद कर दी। देख ले कार्तिक, जरूरत पड़ने पे तेरे भाई बहन ही तेरे काम नहीं आए, आखिर अब भी तेरी पत्नी तेरे बारे में सोच रही है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आखिर हुआ क्या है आपको? इतने क्यों परेशान रहते हैं? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती? यहाँ आप माँ जी के जाने से इतने परेशान हैं और माँ जी तो आपको एक बार देखने तक नहीं आई। वो देवर जी के साथ बहुत खुश हैं। मैं सब जानता हूँ शालू, फिर भी पता नहीं क्यों मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आपको अपने आप को संभालना ही होगा। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? मेरा जीने का मन नहीं करता शालू। ये आप कैसी हारी हुई बातें कर रहे हैं? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम कल माँ जी से मिलने चलते हैं। हाँ, यही मैं सोच रहा था कि मैं माँ से मिलाता हूँ। अरे आपका माँ से मिलने का इतना ही मन था तो मुझे पहले ही बता देते, हम पहले ही माँ जी से मिलाते। क्यों ना हम अभी चले माँ से मिलने? आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आज मेरे पास पूरे दिन बहुत काम है। हम एक काम करते हैं, हम कल चलेंगे माँ जी के घर। चलो ठीक है, फिर कल चलेंगे। माँ जी का नाम सुन के कितना खुश हो गए। चलो खैर, कम से कम इनके चेहरे पे खुशी तो आई। वैसे तो माँ जी इन्हें देखने तक नहीं आई, इनकी कितनी तबीयत खराब रही थी, पर कोई बात नहीं है, इनकी खुशी के लिए मैं माँ जी से इन्हें मिलाने ले चलूंगी। पर माँ जी वहाँ कोई ऐसी बात ना कर दें इनसे कि इन्हें फिर से कोई सदमा लग जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इन्हें संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी साड़ियाँ मैं तेरे लिए लाई हूँ, ये साड़ियाँ किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही पहनना, कभी अपनी सास नंदों को दे दे। नहीं नहीं माँ, ये इतनी महंगी साड़ियाँ हैं, मैं अपनी सास नंदों को नहीं दूंगी, ये सारी साड़ियाँ तो मैं खुद पहनूंगी। अच्छा माँ, अब वो बात तो बताइए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ अभी बताती हूँ। पता है तुझे, सिद्धार्थ ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या सच कह रही हैं आप? मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ की शादी कर देती हूँ। अरे वाह मम्मी, ये सिद्धार्थ तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, अंदर ही अंदर अफेयर चला लिया और लड़की भी पसंद कर ली। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अब सिद्धार्थ के लिए लड़की ढूंढता कौन? हाँ ये बात भी आप सही कह रही हैं। कार्तिक का तो अपने बहन भाइयों से जैसे प्यार ही खत्म हो गया है। जब से वो शालू उसकी जिंदगी में आई है ना, मेरा कार्तिक बहुत बदल गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी, इसीलिए मैं कार्तिक भैया के घर गई नहीं, मैंने तो वहाँ जाना ही बंद कर दिया। और कोई जरूरत भी नहीं है उसके घर जाने की, कहीं उसे तुझे एक साड़ी ना देनी पड़ जाए। तेरे सारे चाल चलन आगे से सिद्धार्थ ही पूरे करेगा। मैं भी देखती हूँ अब कार्तिक अपनी कितनी तनख्वाह बचा लेता है। माँ कैसी हैं आप?
समय मिल गया तुझे अपनी माँ से मिलने का? मेरे पास तो हमेशा आपके लिए समय ही समय है माँ। आपको ही मेरे पास आने का समय नहीं मिला। अब अपने छोटे बेटे के घर नहीं आती तो क्या करती? इतनी बेइज्जती के बाद भी तेरे साथ रहती। तूने तो मुझे एक बार रोका तक नहीं। पर मैंने आपको जाने के लिए भी तो नहीं कहा। चल खैर छोड़, और बता, चाय पिएगा? हाँ हाँ माँ, चाय क्या, मैं तो आपके हाथ का खाना भी खाऊंगा। देख, खाना खाना तो नहीं बनाऊंगी मैं तो बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैंने और संगीता ने तो खाना खा लिया है। हाँ, तू शालू को बोल दे, शालू खाना बना लेगी। जो भी तेरी खाने की इच्छा हो वही बना देगी। आखिर अब तेरे भाई का घर है ये, यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। तुझे जो भी खाना है ना वो खा लेना, वो तुझे ताने भी नहीं मारेगा। वो चाहे ताना मारे या ना मारे, आपने तो ताना मार ही दिया ना माँ। लीजिए माँ, इसमें आपके लिए कुछ फल है। सारे फल आपकी पसंद के लाया हूँ माँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी कार्तिक? तुझे क्या लगता है कि सिद्धार्थ मेरा ध्यान नहीं रखता? सिद्धार्थ रोज फल फ्रूट लेके आता है मेरे लिए। हाँ हाँ माँ जी, देवर जी आपका बहुत ध्यान रखते होंगे। हमने कभी इस बात से इनकार किया? और आपके बेटे भी बड़े मन से आपके लिए फल लेके आए हैं। रख लीजिए माँ जी। अरे संगीता, तू भी यहाँ पे है? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जी भैया, वो माँ ने बुलाया था। पर इतने दिनों से तू घर क्यों नहीं आई? अरे कौन से घर की बात कर रहा है? अब से संगीता का मायका यही घर है। भूल जा कि अब तेरे घर कोई आएगा। तू अब अकेला रह। मैं भी देखती हूँ कितनी तनख्वाह बचाता है अपनी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप एक ही बात क्यों पकड़ के बैठ गई हैं? इन्होंने एक बार अपनी तनख्वाह देने से मना किया, आप उस बात को बार बार बोले जा रही हैं। तू तो चुप ही रह बहू। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। पर मैंने क्या किया है? तूने तो सब कुछ किया है। तूने तो मेरे बेटे को सिखाया पढ़ाया था, तभी तो उसने अपनी तनख्वाह देने से मना कर दिया और मुझसे ऊंची आवाज में बात की। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, शालू ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। हाँ, और आप अब तक एक बात को लेके बैठी हैं। मैं आपसे इतने चाव से मिलने आया और आप अभी भी पुरानी बातें कर रही हैं। हाँ तो क्यों आया है? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। माँ जी, ये आपने क्या कह दिया? आपने अपने घर आए बेटे से उनके हालचाल तो पूछे नहीं और इतनी बड़ी बात कह दी। शालू चलो यहाँ से। हाँ हाँ अभी चलते हैं, पर एक मिनट रुक जाइए, मुझे माँ जी से बात करनी है। अब कहने और सुनने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया है शालू। आपने मेरा बहुत अपमान किया, मैं हर बार सह गई, पर आज तो आपने हद ही कर दी माँ जी। अपने घर आए बेटा बहू का इतना बड़ा अपमान कर दिया। हमें तो ये लग रहा था कि आप गुस्सा हैं, इसलिए हम आपको यहाँ मनाने चले आए, पर आप तो अपने बड़े बेटे से नफरत लेके बैठ गई हैं। एक बार को गुस्से को तो मिटाया भी जा सकता है, पर नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। आज आपने मेरे पति का अपमान कर दिया है। मैं अपने पति का अपमान बिल्कुल नहीं सहूंगी माँ जी। आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। आप बुलाएंगी ना तब भी नहीं। इतना अहंकार भी ठीक नहीं होता है माँ जी, और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है किस बात का आप अहंकार कर रही हैं। अरे अभी तो आप अपने बचाए हुए पैसों के दम पे ही देवर जी के साथ रह रही हैं। अभी कुछ दिन देवर जी के साथ रहिए तो सही। कुछ दिन क्या, मैं अब हमेशा के लिए यही रहूंगी। हाँ हाँ तो रहिए ना, किसने मना किया है? मेरे पति अभी आपके सदमे से उभर भी नहीं पाए थे, आपने उन्हें एक और सदमा दे दिया। मैं अपने पति का ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। तो फिर जाती क्यों नहीं है यहाँ से? यहाँ अभी तक खड़ी हुई क्यों है? जा रही हूँ माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। चलिए जी यहाँ से। मुझे लगता है माँ आपने भैया की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी आज। और तेरे इस भाई ने जो मेरी बेइज्जती की थी उसका क्या? भैया ने आपकी कभी बेइज्जती नहीं की, सिर्फ एक बार अपनी तनख्वाह देने से मना कर दिया। तो भैया की अपनी जिंदगी भी तो है माँ, भैया के अपने खर्चे भी तो हैं। वो कब तक हमारे खर्चे पूरे करते? क्या बात है संगीता, आज तो अपने भाई की बड़ी तरफदारी कर रही है। बात तरफदारी की नहीं है माँ, कायदे और उसूलों की है। भैया इतने बीमार थे, आप तो एक बार मिलने भी नहीं गई। आपको मिलने जाना चाहिए था, उसके बावजूद भैया वो सारी बातें भुला के आपसे मिलने आए और आपने उन्हीं का अपमान कर दिया। और मुझे ये बताइए माँ, क्या तनख्वाह ही सब कुछ है? आपका बेटा आपके लिए मायने नहीं रखता? बड़े भैया से अपने रिश्ते इतने खराब करके आपको क्या मिलेगा? और भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी आपने सिद्धार्थ भैया का क्या देखा है? अभी तो आप यहाँ अपने पैसों के दम पे ही रह रही हैं माँ। शायद इस मकान का किराया आप ही भरती हैं। अगर देखा जाए ना तो सिद्धार्थ भैया ने अभी आप पे एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। अभी तू थोड़ा इंतजार कर, अभी सिद्धार्थ की नई नई नौकरी है, अभी उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना तो वो सारी तनख्वाह मुझे ही दिया करेगा। और तू जानती नहीं है सिद्धार्थ मेरा कितना आज्ञाकारी बेटा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ, इसीलिए कह रही हूँ, सिद्धार्थ कभी भी कार्तिक भैया की तरह आज्ञाकारी बेटा नहीं हो सकता आपका। अरे आज के समय में कौन अपने माँ बाप को पूछता है? कार्तिक भैया में कोई तो अच्छाई होगी ना, तभी तो पापा नहीं आए यहाँ। और मुझे लगता है पापा ने यहाँ ना आके समझदारी की है। आप कार्तिक भैया से अपने रिश्ते इतने मत खराब कीजिए माँ कि आपको बाद में पछताना पड़े। क्या बात है कार्तिक, तू ऐसे रो क्यों रहा है? जरूर तेरी माँ ने कुछ कहा होगा। मैं तो ये पूछता हूँ तू वहां गया ही क्यों? अरे कुछ तो बोल, हुआ क्या है? पापा एक बात मुझे सच सच बताइए, क्या मैं माँ का सौतेला बेटा हूँ? अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं नहीं,
तू सगा बेटा है हमारा। फिर माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती है पापा? ऐसी बात नहीं है कार्तिक, वो अपने तीनों बच्चों को ही बहुत प्यार करती है। नहीं पापा, आप झूठ कह रहे हैं। माँ को कभी मुझसे प्यार ही नहीं था। माँ को हमेशा मेरी तनख्वाह से प्यार था। आज जो माँ ने मेरा अपमान किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो वहाँ रिश्ते बनाने गया था पापा, पर मैं बहुत गलत था पापा। आज माँ ने अपनी बची कुची भड़ास भी मुझ पे निकाल दी। बस पापा, बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहू, कार्तिक को उसके कमरे में लेके जा। चलिए। इनको देखो, इनको एक बार भी मेरी याद नहीं आई, मुझसे मिलने ही नहीं आए। अब सिद्धार्थ की शादी करूंगी ना, तब तो इनसे मिलना होगा ही मेरा। अब बेटे की शादी में तो आना ही होगा इनको। अपने सिद्धार्थ की बहुत धूमधाम से शादी करूंगी मैं। माँ, मैंने शादी कर ली। ये सब क्या है सिद्धार्थ? माँ, ये प्रीति है। मैंने प्रीति से शादी कर ली। अरे, ऐसे कैसे तूने शादी कर ली? ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, और ना ही तूने बड़ों से आशीर्वाद लिया। मैं नहीं मानती इस शादी को। सिद्धार्थ डार्लिंग, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं प्रीति, माँ थोड़ी सी बस नाराज है। वो क्या है ना, वो मेरी धूमधाम से शादी करना चाहती थी। क्या तुम्हारी माँ को इतनी भी तमीज नहीं है? जब नई बहू घर में आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। देख रहा है ना तू सिद्धार्थ, अभी आके घर में खड़ी नहीं हुई और मुझे तमीज की बातें सिखा रही है। भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ, प्रीति नाराज हो जाएगी। प्रीति नाराज हो जाएगी? अरे होने दे, नाराज हो जाएगी तो। कितने सपने देखे थे मैंने तेरी शादी को लेके। कम से कम तेरी शादी के बहाने तेरे पापा को देख लेती, पर तूने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। भगवान के लिए इस बुढ़िया को चुप करो सिद्धार्थ, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। देखा ना तूने, ये मुझे बुढ़िया बोल रही है। माँ भी ना माँ, ऐसी बातें करती हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं। सिद्धार्थ, मैं बहुत थक रही हूँ, प्लीज मुझे मेरे कमरे में लेके चलो। हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं। आपको हमारा स्वागत नहीं करना है तो मत कीजिए। अब रास्ते से हट जाइए, हमें हमारे कमरे में जाने दीजिए। अभी तो इस लड़की को आए हुए इस घर में 2 मिनट भी नहीं हुए और मेरा बेटा अभी से बदल गया। इस लड़की के रंग ढंग तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, शक्ल से ही बहुत तेज लग रही है। मुझे अपने बेटे की लगाम कस के पकड़नी होगी। माँ, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। तूने मेरा सचमुच बहुत दिल दुखाया है सिद्धार्थ। माँ, कुछ हालात ही ऐसे हुए कि मुझे प्रीति से शादी करनी पड़ी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन, ये प्रीति मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा तेज लगती है, इसे समझा देना। मुझसे जरा मर्यादा में रह के ही बात करे। हाँ माँ, क्यों नहीं। प्रीति बहुत समझदार है, आप देखना वो आपको बहुत खुश रखेगी। अब तू कह रहा है तो तेरी बात मान लेती हूँ। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी तेरी शादी की खुशी में घर में एक पूजा करा दूं। हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर पूजा कराइए। तो मुझे कुछ पैसे तो दे दे, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। जी माँ, अभी थोड़ी देर में दे देता हूँ। ये लीजिए माँ, आप पैसे मांग रही थी ना, इतने पैसे बहुत है ना माँ? हाँ बेटा, इनसे काम चल जाएगा। हट सामने से हट। देखा, मेरे बेटे ने अपनी पूरी तनख्वाह मुझे दी है। मुझे अब पूजा जो करानी है घर में। What the hell is this, सिद्धार्थ? क्या बात है प्रीति, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुमने ये तनख्वाह अपनी माँ को क्यों दी? तुम्हारी सारी तनख्वाह पे मेरा हक है। ये क्या कह रही है तू? मेरे बेटे की कमाई पे तेरा हक कैसे हो गया? आज तक मेरे दोनों बेटे इस घर में अपनी तनख्वाह मुझे देते आए हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। पति की कमाई पे पत्नी का ही अधिकार होता है। आगे से आपको आपकी जरूरत के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, बाकी पैसे मेरे पास रहेंगे। सिद्धार्थ, ये क्या कह रही है? और तू खड़ा हुआ सुन रहा है? तू इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ओहो माँ, प्रीति सही तो कह रही है। मैं कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को नाराज नहीं कर सकता माँ। आपको जो भी जरूरत होगी आप प्रीति से मांग लेना। अब क्या फर्क पड़ता है, पैसे आपके पास हो या प्रीति के? अब तो आपने सुन लिया ना माँ जी। आगे से मेरे पति की सैलरी लेने की गलती से भी गलती मत करना। चलो सिद्धार्थ, हम कहीं बाहर घूम के आते हैं। और हाँ माँ जी, आप अपना खाना बना के खा लेना, हमारा इंतजार नहीं करना। तो चले डार्लिंग। सिद्धार्थ ने तो प्रीति को कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ कितना बदल गया है। आज पहली बार किसी ने मेरे हाथ से पैसे छीने हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पैसे नहीं, मेरा रुतबा किसी ने छीन लिया हो। और सिद्धार्थ खड़े होकर देखता रहा, उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा प्रीति को। अब मुझे इस घर में बहू के हिसाब से ही रहना होगा। अगर बहू की बात नहीं मानी तो वो मुझे इस घर में रहने नहीं देगी। अगर वापस मुझे कार्तिक के पास जाना पड़ा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सचमुच सिद्धार्थ, आउटिंग पे जाके तो बहुत मजा आया, पर पता है अब मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। पर प्रीति, अब तो काफी रात हो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुछ खा लो, पर तुमने उस समय मना कर दिया। ओह डार्लिंग, उस समय मुझे भूख नहीं थी। भूख तो मुझे अब लग रही है। अपनी माँ को कह के कुछ बनवा दो ना। चलो ठीक है, मैं माँ को अभी बोल देता हूँ। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ सिद्धार्थ, सब ठीक तो है ना? रात के टाइम इतना शोर क्यों मचा रहा है?
नहीं नहीं मम्मी, कुछ खास बात नहीं। वो प्रीति को भूख लगी है, उसके लिए कुछ खाने को बना दो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आधी रात के समय मैं तेरी पत्नी के लिए खाना बनाऊंगी अब? माँ प्लीज बना दो, नहीं तो प्रीति नाराज हो जाएगी। नाराज होती है तो होती रहे, मेरी बला से। मैं तेरी पत्नी की नौकर नहीं हूँ। अगर तुझे इसकी इतनी परवाह हो रही है ना, तो तू खुद खाना बना के खिला दे इसे। तेरी पत्नी क्या उल्टी रीत लेके आ रही है इस घर में? उसे मुझे खाना बना के खिलाना चाहिए, ना कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। और तुझे क्या हो गया सिद्धार्थ? तू अपनी पत्नी की हामे हामे ला रहा है? अरे कुछ तो शर्म कर। मुझे तो वैसे नींद नहीं आती है, मुश्किल से नींद आई थी और तूने मुझे जगा दिया। वो भी किस लिए? अपनी पत्नी के लिए खाना बनवाने के लिए। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिद्धार्थ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ नाराज हो गई ना। और सही तो कह रही है मम्मी, वो तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाए? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम चिल्लाने वाली बात कर रही हो। अगर अब तुम्हें भूख है ना, तो या तो खुद बना के खाना खा लो या भूखी सो जाओ। अब तो इस बुढ़िया की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं। इस बुढ़िया का तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस अब मैं इस बुढ़िया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात है पापा, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बहू, कई दिन हो गए तेरी सास से मेरी बात नहीं हो पा रही है। पहले तो वो मुझे आए दिन फोन करती रहती थी, इतने दिनों से उसका कोई फोन ही नहीं आया। तो आप खुद जाके मम्मी से मिलाइए ना, या फिर देवर जी से मम्मी की खोज खबर पूछ लीजिए। सिद्धार्थ के पास तो समय ही नहीं होता मुझसे बात करने के लिए। मैं उसे जब भी फोन करता हूँ वो मुझे कह देता है कि वो बिजी है। कोई बात नहीं है पापा, आप परेशान मत होइए, मम्मी ठीक होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो, तुम्हें पता है ना कल बिट्टू का जन्मदिन है। हाँ हाँ मुझे पता है। तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? तैयारी? किस बात की तैयारी? पापा हम सोच रहे थे वृद्धाश्रम जाके कुछ कंबल दान कराते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। फालतू के शोर शराबे से तो अच्छा है हम कहीं जाके दान कर दें। इससे हमारे बिट्टू को बड़ों की दुआएं भी मिलेंगी। जी पापा, इसीलिए तो। मुझे भी साथ लेके चलना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, आप भी चलना। अच्छा मैंने खाना बना के रख दिया है और आपका लंच भी पैक कर दिया है। अब मैं काम पे जा रही हूँ। पापा आप समय पे खाना खा लेना। मेरी फिक्र मत कर बहू, मैं समय पे खाना खा लूंगा। और आप भी समय पे खाना खा लेना। हाँ हाँ, मैं समय पे खाना खा लूंगा। ठीक है तो मैं चलती हूँ फिर। पापा आप चाय पियेंगे? चाय बना लाऊं आपके लिए? चाय के लिए तो पूछा ही मत कर, बना लाया कर बस। काश तुम भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। क्या बात है कार्तिक, तो कुछ परेशान नजर आ रहा है? देखिए ना पापा, कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं जो इस आश्रम में रहते हैं। लानत है ऐसे बच्चों पे जो अपने बूढ़े माँ बाप को इस आश्रम में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब सारे माँ बाप हमारी तरह किस्मत वाले तो नहीं होते ना। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली है। बहू जा कंबल लिया, सबको दे देते हैं। जी ठीक है पापा, अभी ले आती हूँ। चलिए पापा, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनिए माँ जी, आप कुछ खाएंगी? माँ, आप यहाँ कैसे? बताओ ना पद्मा, तुम यहाँ कैसे? आप हमेशा से सही थे, मैं ही गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए कार्तिक बेटा, मुझे माफ कर दे। माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मम्मी। पर पद्मा, तुम उस वृद्धाश्रम में कैसे पहुंची? अपने कर्मों की वजह से। जो मैंने बड़ी बहू के साथ किया वही छोटी बहू के साथ करने की कोशिश की, पर मेरी ये सारी हरकतें छोटी बहू को पसंद नहीं आई। एक दिन वो मुझे घर से बहला फुसला के ले गई और वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ आई। वैसे तेरे साथ जो भी हुआ ना, वो सही हुआ। तू इसी लायक है। और ले ले बेटे की तनख्वाह। तुझे मैंने कितना समझाया कि तेरे बेटे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, उनकी तनख्वाह पे उनकी पत्नियों का हक है। पापा, अब आप माँ से कुछ मत कहिए। देख ले, इसे आज भी तेरी फिक्र है। सचमुच मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। फिर भी मैंने आपको ही अपना भगवान माना है।